हाँ जी, हुण इहदे विच तुसीं की करना है, मैं तुहानूं ये क्वेश्चन ना इहदे विचों दो नंबर के भी बहुत वधिया आंदे ने। फोर्स बिटवीन टू पैरलल वायरस कैरिंग करंट, जे तुसीं दो पैरलल वायरस लै लोगे, ठीक है, असीं इनफाइनाइट लेंथ दियां ही सपोज कर लैणियां ने, क्योंकि असीं एक वायर करके जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड कढ़िया होया वो इनफाइनाइट करके कढ़िया होया है ना। हुण की करांगे, तुसीं दो वायरस कंसीडर करके एक दे विचों I1 करंट फ्लो करा दो, दूजी दे विचों I2 करंट फ्लो करा दो, ठीक है। इन्हां दा सबनूं ही पता है, लिखिया भी होया असी। इन्हां दोनों दे विच जिहड़ी सैपरेशन लई हुई है वो असी स्मॉल d लई, ठीक है। हुण असी की करना है बेटा, जदों भी किसी वायर दे विचों करंट फ्लो करदा है, इहदा मतलब उहदे विच मैगनैटिक फील्ड आ जांदी है ना। मैगनैटिक फील्ड है। हुण तुसीं जे इत्थे कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई पॉइंट है इत्थे जिहदे ते असी मैगनैटिक फील्ड कड्ढणी है इस करंट करके, इस वायर करके। पता है ना तुहानूं, एवें गोल गोल मैगनैटिक फील्ड आएगी आले दुआले। जदों तुसीं इहनूं अपने हत्थ 'च फड़ोगे तो जदों तुहाडीआं फिंगर्स इस पॉइंट ते पहुंचणगियां तो वो किधर नूं डायरैक्शन शो करनगियां मैगनैटिक फील्ड की। जदों असीं इस तरह पकड़िया उन्होंने तो फिंगर जो इत्थे पहुंचनियां एवें अंदर नूं जा रहे हैं ना, एवें जा रहे हैं ना, मैगनैटिक फील्ड इधर नूं जाएगी B1। यह है मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। ਇਹਦਾ नाम असी X1 Y1 रखे, ਇਹਦਾ नाम X2 Y2 रखे, ठीक है। X1 Y1 करके जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड इस पॉइंट ते आई है ਉਹਨੂੰ असी B1 रख लिया। इस पॉइंट का नाम भी रखा होया असी R पॉइंट। इन्ना क्लीयर है। यही तुहानूं लिखवाया होया है कि मैं जिहड़ी तुहाडी मैगनैटिक फील्ड आई है, मैगनैटिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू करंट I1 दैट इज़ गिवन बाय B1 इज़ इक्वल टू। हुण तुसीं जिहड़ा इनफाइनाइट वायर वाला आर्टिकल कर चुके हो पहला, उहदा रिजल्ट याद करो थोड़ा जिहा। की लिखाया तुहानूं μ0/4π नाल उहदे सी 2I/A, ठीक है ना। हुण इत्थे A तो है नहीं, हुण इत्थे D डिस्टेंस ते है, तो असीं D यूज़ करांगे। जिहड़ा μ0/4π मैं लिखदी सी उहनूं 2 नाल कैंसल करता, वो 2π रह गया। साडा आंसर की आ गया फिर μ0I1/2πD। क्लीयर है। ये हुण किधर नूं डायरैक्शन है वो तुसीं इत्थे दस देनी है। ये डायरैक्शन तुहाडी आ गई इनवर्ड, उहदे अंदर नूं आ गई, ठीक हो गया। उस तो बाद है फोर्स कढ़नी। असी मेन काम तो साडा फोर्स दा है ना कि इन्हां विच अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। हुण तुसीं इस वायर करके इत्थे फोर्स किद्दां कढोगे, देखो आ तुहाडे कोल I2 है, आ तुहानूं B1 मिल गया। फोर्स लई आपां पहलां एक्सप्रैशन कर चुके हैं, F इज़ इक्वल टू कितना हुंदा IL क्रॉस B, है ना, IL क्रॉस B। हुण I ते B ये तो आपस परपेंडिकुलर ही है। इत्थे देखण नूं तुहानूं लगणगे नहीं परपेंडिकुलर, लेकिन आ जिहड़ा B1 है अंदर नूं जा रहा है, आ उपर नूं जा रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना, इस तरह हो गया है, ठीक है। जे परपेंडिकुलर है तो जदों तुसीं फॉर्मूला लगाना है फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2 इज़ इक्वल टू I2, ਉਹਦੇ करके कढ़ने लगे ना असी L क्रॉस B क्रॉस B1। एक ही बन गया I2 L B1 साइन 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एंगल 90 है तो मैं साइन 90 नहीं लिखा होया उत्थे तुहाडे नोट्स दे विच, उहनूं मैं सीधा ही I2 L B1 लिख दिता, ठीक है। हुण B1 की वैल्यू तुहानूं पता है, पुट कर दईए। इहदा मतलब F12 कितना आ गया, इट इज़ इक्वल टू μ0/2π I1 I2 नाल आ गया L, पहला B1 की वैल्यू 2πD भी है नीचे, हो गया पूरा। I2 L हो गया, नाल आ गया μ0 I1 2πD। क्लीयर। हुण जिहड़ा बेटे आ वाला L है, असी फोर्स पर यूनिट लेंथ कढ़ लैनी, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी वायर है इनफाइनाइट लेंथ दी है ना। हुण जिहड़ी मैं तुहानूं उत्थे लिखाई हुई है, मैं उहदे विच L नूं एक साइड ते लै गई सी। देखो कितना होया ना, तुसीं फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखिया ना, असी फोर्स पर यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू μ0/2π कितनी आ गई वैल्यू यदि I1 I2/D। यही आया हुआ आंसर। उस तो बाद यदि डायरैक्शन दसनी है। हुण L नूं जे आपां यूनिट लेंथ लै लईए, इहनूं खत्म कर दो, यूनिट लेंथ लई कढ लई आपां फोर्स। हुण तुसीं इसे तरह ए वाली वायर ते भी कढ सकते हो। पहला इस करंट करके इत्थे मैगनैटिक फील्ड कढिओ,
ठीक है। जो तुसीं इहनूं पकड़ोगे मैगनैटिक फील्ड आएगी तुहाडी, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड वो असीं लिखना नहीं, असीं सिमिलरली कर देंगे उत्थे, क्योंकि 3 नंबर का आर्टिकल है ये। इत्थे तुसीं B2 बना देना है। फिर तुसीं हुण डायरैक्शन पहलां असीं दसीए, तुसीं फ्लैमिंग का रूल लगाओ, लैफ्ट हैंड रूल, उहदे विच फोर्स की डायरैक्शन देखो किद्दां आएगी। तुहानूं पता है जो असीं फिंगर्स अपनियां स्ट्रैच करते हैं तो मैगनैटिक फील्ड वाल किहड़ी फिंगर हुंदी है, 4 फिंगर, मिडल फिंगर या थंब? मैगनैटिक फील्ड वाल इन्हां विचों एक फील्ड दसेगी, एक करंट दसेगी, एक फोर्स दसेगी, है ना। जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है वो है आ वाली 4 फिंगर, ये है मैगनैटिक फील्ड। जिहड़ी तुहाडी आ वाली है बड़ी फिंगर, मिडल फिंगर है जिहड़ी, ये दसेगी करंट ते आ दसेगी तुहानूं फोर्स, ठीक है। हुण इहनूं करके देखो, आ होगी तुहाडी मैगनैटिक फील्ड, करंट इधर है, करंट उपर नूं है ना, तो फोर्स किधर नूं आ गई, अंदर नूं। इहदा मतलब तुहाडी जिहड़ी फोर्स है इधर नूं लगनी, जिहड़ी मैं F12 बनाई सी, ठीक है। इस वायर ने इहनूं खिंचना अपने वाल। सिमिलरली जो तुसीं इत्थे कढोगे वो फोर्स इधर नूं लगनी, दोनों ने एक दूसरे नूं खिंचना है, ठीक है। फोर्स है तो सेम ही है, I1 I2 उच भी यही आ जानी, क्योंकि D सेम है, I1 I2 दोनों का मल्टीप्लाई होना ही है, μ0/2π कॉन्सटेंट ही है। और दोनों के विच फोर्स जी है कि हो गई हुण अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। एक क्वेश्चन मैंने लगता अपने वो भी बहुत बारी आया सी असाइनमेंट्स के भी कि जे 2 वायर्स के विच करंट सेम डायरैक्शन है तो उन्होंने अट्रैक्शन होएगी कि रिपल्शन होएगी। जेडे बच्चों के दिमाग 'च डायग्राम बैठा होया है कि दोनों एरो एक पासे नूं सीगी, एक दूजे वाल सी ना, यदा मतलब जो करंट सेम जा रहा है तो उन्होंने एक दूजे नूं खिंचना है, अट्रैक्शन है उन्होंने। वैसे ना नहीं तो बच्चे कन्फ्यूज क्यों होंगे, क्योंकि जो चार्ज वाला केस है, जे चार्ज सेम होवे तो असीं कहने रिपैल करदा, यही कहने ना असीं। इत्थे उल्टा जिहा काम है थोड़ा जिहा, ये नहीं सोचना कि सेम डायरैक्शन है तो रिपैल करनगे, नहीं। जे करंट इक्को डायरैक्शन जा रहा है, मतलब 2 जाने ने ये दोनों बड़े प्यार नाल इकट्ठे जा रहे हैं तो उन्होंने एक दूजे की बांह फड़ के ही चलना, रिपैल नहीं करना, ठीक है। इत्थे अट्रैक्शन है। जे क्वेश्चन आया कि एक वायर च करंट थल्ले नूं है, एक च उपर नूं है, फिर वो रिपैल करनगे, ठीक है। फिर एक दी डायरैक्शन उधर हो जानी, दूजे दी उधर हो जानी, फिर रिपल्शन होएगी, इत्थे अट्रैक्शन है। हुण समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? नोट्स पढ़ोगे लग जाऊगा पता। ये नीचे मैं एक छोटा जिहा नोट दिता सी तुहानूं, एक स्प्रिंग वाला, कि उहदे विच जिहड़ी अट्रैक्शन, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं देखिया असाइनमेंट दे विच आया होया सी तां मैं वो लिंक कर दिता उहनूं। तुसीं इदां दा कोई भी क्वेश्चन जे आ जाए ना बेटे, वायर इस तरह कर्ल कीती हुई है, ठीक है, कोई भी वायर करल की हुई है, उहदे विचों करंट पास कराता, करंट पहला इदा गया फिर इदा गया, ठीक है। इस तरह जो करंट पास कर रहा है, तुसीं ये देखना है कि इन्हां दे विच जिहड़ा करंट है 2 पैरलल दे विच, जे तो सेम डायरैक्शन है फिर वो अट्रैक्शन होनी उन्हां दे विच, ठीक है ना। जिथे तुहानूं लग्गिया कि करंट पास होने दे नाल वायर दे विच कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, इहदा मतलब उहदे च जिहड़े भी छोटे छोटे फोल्ड बने हुए हैं उन्हां दे विच करंट पैरलल जा रहे तो अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कनैक्शन, फिर जो कनैक्शन मान लो असी थोड़ा जिहा टच किया उन्होंने नीचे किसी भी चीज़ ना, कोई स्प्रिंग है असी टच कर दिता, एक बार करंट आ गया ना, करंट आने के नाल अट्रैक्शन हुई, वो स्प्रिंग ने अपने आप इकट्ठा हो जाना कॉन्ट्रैक्शन के नाल, ठीक है। जो इकट्ठा हो गया तो लिंक टुट गया, वो चीज़ बुझ जानी है, आप लाइट जो जगानी बुझानी है ना, फिर उन्होंने जो करंट सर्किट तो टुट गया, करंट ने हौली हौली खत्म हो जाना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर उन्हें लंबा हो जाना आके, फिर टच करेगा, फिर इस तरह मतलब इदां दे मॉडल जिहड़े बना सकते हो तुसीं, ठीक है ना। बड़ी वधिया एप्लीकेशन है यदी, तो ये अपने दिमाग च रखना। जिथे अट्रैक्शन मतलब तुसीं ना अपने हिसाब नाल आंसर देने हुंदे है कि सानू रिपल्शन पूछा है कि अट्रैक्शन पूछा है, उस हिसाब नाल एप्लीकेशन के उपर आप अप्लाई करना है जिहड़ी भी तुहानूं चीज़ पूछी हुई। हुण क्लीयर है वाला आर्टिकल, समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो अगला है बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैगनैटिक फील्ड। हुण असीं लूप वाला करांगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर समझ आ गया? वो कितना समझ आ गया बिना ये तो टॉर्क नूं रट्टा लगा लिया। फिर जी कॉयल वो आप घुमाने हैं ना बेटा मैगनैटिक फील्ड करके, जी आप रेडियल मैगनैटिक फील्ड की है या क्यों मैक्सीमम किया उन्होंने, है ना, वो सारा कुछ तो ये डिपेंड करता है। वो कितना समझ आया फिर तो समझ आ कि उन्होंने याद कर लिया है। चलो टॉर्क एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, ये भी पहला डायग्राम ही मेन है तुहाडा हैगा सारिਆਂ ਦੇ कोल हत्थ 'ਚ ना। हुण देखो असी की कीता, पहला एक कॉयल बनाई हुई है, ਇਹਦਾ नाम रखिया A B
सी डी। तुसी देखी जाओ जो नाम मेरे चेंज होंगे मैं दस दिओ, क्योंकि आप हम उहदे हिसाब नाल चलांगे जिहड़े तुहाडे कोल नोट्स है। ए बी सी डी हो गया है, इनू असी मैगनैटिक फील्ड दे विच रख दिता। ठीक है, बेसिकली तो आप ये देखना असी इनू सस्पेंड किया होया फ्रीली, रोटेशन हो सकती है इहदी। ठीक है, हुण इहदी रोटेशन दे लई की चीज़ जरूरी है, मतलब तो करंट पास कराना पैना ये विचों। असी करंट लै लैंदे, मान लो असी इत्थे करंट पास कराता आई, इत्थे भी आई, आ सारे दे विच करंट जिहड़ा है आई करंट पास कर रहा। हुण तुसी इहदे बारे जदों लिखना है, जे मान लो थोड़ा जिहा लंबा क्वेश्चन आंदा है, वैसे 3 नंबर तो ज़्यादा बनना नहीं है, तो इहदे बारे लिख देना, लेट अस कंसीडर अ लूप ए बी सी डी कैरिंग करंट आई इज़ प्लेस्ड बिटवीन पोल्स ऑफ अ मैगनेट। ठीक है, इन विच मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज़ बी। बी मैगनैटिक फील्ड है जिहड़ी एन तो एस वाल चलेगी। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। मैं हुण कल्ले कल्ले एंड दे उपर, कल्ली कल्ली साइड दे उपर फोर्स कड्ढनी है, तो मैं नाल नाल बी बनाती जावांगी। तुसी बस ये देखियो कि बी की डायरैक्शन एन तो एस वाल होएगी हर बारी। पहला असीं इत्थे कड्ढदे हां। ठीक है, फोर्स इत्थे कड्डांगे जिथे आप सस्पेंशन लाई हुई है। हाले मैं इनू भी कट दिनी है। मान लो बी इस पॉइंट पे मैं फोर्स कड्ढनी है, आ मैं बी शो कर दी। ठीक है, हुण तुसी इस कॉयल दी ब्रैथ ले लो स्मॉल बी, लेंथ ले लो इहदी एल। ठीक, जिहड़ी आ ए डी है उन्होंने बी ने किसी ना किसी एंगल ते बी बनया होया ना, उहदे ए वाला एंगल असी थीटा रख लेंगे। सपोज कर लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, हुण तुहाडे कोल करंट है, मैगनैटिक फील्ड है, फोर्स कड्ढनी है। लाओ फ्लैमिंग दा ला, फ्लैमिंग रूल ला के देखो किधर नूं आऊगी फोर्स ए वाली। जे तुसी फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल लगाओगे, आ तुहाडी मैगनैटिक फील्ड है, ये तुहाडा करंट है। एक्चुअली तुहानूं ऐ दिस रही है ना, इदां खड़ी है कॉयल। मैं तुहानूं अगे वीडियोस दिखाती हुंदी सी भी कॉयल इदां खड़ी है। ठीक है, तुहानूं एवें ही नज़र आएगी क्योंकि ऐ तो बनाई नहीं जा सकती। ठीक है ना, वो ध्यान रखना अपना। हुण जदों तुसी अप्लाई करोगे तुहाडी जिहड़ी फोर्स है वो अपवर्ड आएगी। इनू असी F1 रख लेंगे। F1 ही रखा मैं इहदा नाम। ठीक है, आ होगी तुहाडी F1। डायग्राम समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ। हुण इहदे बारे लिख देना। मैं तो तुहानूं पॉइंट बना बना के भी तां लिखाया कि पहला असी कढ़िया फोर्स ऑन ए डी, फोर्स ऑन डी ए, जिधर करंट जाता सी उही लै लेना। की फॉर्मूला होएगा इहदा F1 इज इक्वल टू फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी चलना है ना। आई इत्थे लेंथ कितनी है डी ए क्रॉस बी, डी ए असी कितना लिया बी, आई बी बी साइन थीटा। ठीक है, नाले दी डायरेक्शन दस देनी है, अपवर्ड बना भी देनी है। क्लीयर हो गया पहला स्टैप। हुण आ जाओ दूजे एंड ते, इस लाइन ते आ जाओ। मान लो मैं इस पॉइंट ते कड्ढन लगी, फोर्स कितनी लग रही है। असी तो सिर्फ करंट पास किया तो मैगनैटिक फील्ड च रखा, असी कितों नहीं इनू खिंच रहे, अपने आप रोटेशन होएगी ये। ठीक है, हुण की है इस केस दे विच मैगनैटिक फील्ड तो इधर ही जा रही है बी। ठीक है, करंट तुहाडा जा रहा नीचे नूं। हुण जदों तुसी फोर्स कड्ढनी है वो फोर्स आनी तुहाडे वल नूं इधर नूं। ठीक है, हुण असी इदां ड्रॉ कर दिंदे आ मेरे वल नूं आ गई F2। हुण लिखांगे असी फोर्स ऑन साइड ए बी साइड ते की होएगा बेटे। हाँ जी राजा, हाँ F2 F3 ली हुई है। ओके, मैं F2 इत्थे लिया होना है ना, नीचे वाली और नाम बेटा जिहड़ा मर्जी रख लो, तुहानूं बस समझ होनी चाहिए किहड़ियां कैंसल होनियां किहड़ियां रह जानियां। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आ तुहाडे कोल हुण कितनी आ गई F2 इज इक्वल टू, दसेगा कोई बच्चा बेटे हुण कितना आएगा आई दे नाल, लेंथ किहड़ी लैनी हुण असी आई ए बी, पहला असी साइड लिखांगे। ठीक है, क्रॉस बी। हुण देखो ए बी ते बी इहदे विच कितना एंगल बनया होया 90 डिग्री। क्लीयरली दिस रहा है ना, ये 90 डिग्री है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ आ गया आई ए बी की वैल्यू मैं एल ਲਈ हुई है, एल इंटू बी साइन 91 ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। हो गया इत्थे तक क्लीयर। ਇਹਦੀ डायरैक्शन आउटवर्ड, ਇਹਨੂੰ लिख दो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ।
हुण असीं कड्डांगे तीसरे एंड ते, ठीक है। इस एंड ते भी मैगनैटिक फील्ड जानी है इधर नूं, एंगल थीटा ते, क्योंकि ये तो सारे कितने सेम ही है ना। मैगनैटिक फील्ड जा रही कॉयल का आह वाला ते आह वाला हिस्सा तो पैरेलल ही होने हैं, जिन्ना एंगल इत्थे उन्ना ही इत्थे बनेगा। हुण तुहाडे कोल करंट जा रहा इधर नूं, मैगनैटिक फील्ड इधर नूं है। जदों तुसीं इत्ते लगाओगे फ्लैमिंग दा ला तो बिल्कुल इहदे ऑपोजिट थल्ले नूं फोर्स आ जानी है F3, ठीक है। फ्लैमिंग ला हुण लाना आ गया तो ये तुहानूं याद ही हो जानी है बेटा। जो 2 बार लिखना तुहानूं पता लग जाना कि ऊपर तुसीं किहड़ा पेपर च ला के दिखाना है, तुहानूं याद हो जाना है, ठीक है ना। उदा है कि तुहानूं अपने आप नूं पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं, तुहानूं दिता होएगा डायग्राम, उस पूछणगे फ्लैमिंग दा लॉ ला के दसो कि फोर्स की डायरैक्शन किधर है, ये नहीं कि तुहानूं आंदा ना होवे, ठीक है। हुण तुहाडे कोल आ गया है F3, हुण किधर लिखा आ तो तुहाडा नोट ही है, मैं करदा साफ। फोर्स एक्टिंग ऑन BC, ये आ गई F3 इज इक्वल टू I। हुण असीं की लिखांगे, I दे नाल किहड़ी साइड है BC क्रॉस B। BC दी वैल्यू, BC भी चौड़ाई है ना, यदि विड्थ ही है, B लई हुई है असीं IBB साइन थीटा, डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्लीयर। फिर तुसी इत्थे कढ लेना कोई पॉइंट लैके, फिर लिखूंगे फोर्स एक्टिंग ऑन CD, ठीक है। CD ते कितनी आ जाएगी, ओ वाली फोर्स तुसी लिख लेनी है F4, वो भी बेटा ILB आ जाएगी, क्योंकि एंगल उत्थे भी 90 डिग्री बन जाना है लेंथ ते B दे विच, ठीक है। हुण तुहाडे कोल ये सारियां फोर्सिस, ए वाली फोर्स की डायरैक्शन किधर जाएगी, वो लिखनी आपां, ये जाएगी इनवर्ड F4। तुसी जिद्दां मैं पॉइंट बना के लिखाया उद्दां ही लिखना, ठीक है। जे नोट्स दे विच जे कोई प्रॉब्लम तुहानूं लग रही है, कोई इनवर्ड आउटवर्ड लिखण दे विच, हो सकदा कि उहनूं ठीक कर लो, ठीक है। आउटवर्ड ए वाली है, इनवर्ड ओ वाली है। चलो हुण देखो, जिहड़ा तुहानूं टॉर्क दा कंसैप्ट कराया होया मैं +1 दे विच तुसीं कीता, टॉर्क कदों लगदी है, इहदे विच 2 फोर्सिस तां ऐसियां ने जिहड़ियां इक्वल एंड ऑपोजिट है। आ भी ILB है, आ भी ILB है ना। इन्हां दा लाइन ऑफ एक्शन देखो सेम है ना। तुहानूं दस्सिया सी जे इधरों एक जाना इधरों मैनूं खिच्चू, एक इधरों खिच्चू, तो मैं किते नहीं जाना जे बराबर फोर्स है, ठीक है ना। जे हुण आ फोर्सिस देखिए है तो यह भी बराबर ही है, लेकिन इन्हां दा लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, एक इधर नूं खिंच रहा, दूजा इधर नूं खिंच रहा, तो रोटेशन होएगी, अपनी जगह तो नहीं हिलांगे, रोटेट हो जाएगा वो, इदां ही कॉयल ने रोटेट हो जाना है, ठीक है। आ तुहाडे कोल जिहड़ा डिस्टेंस आ गया, इत्थे असीं नाम रख लैंदे आ R, इत्थे रख लैंदे आ Q, ਅਤੇ P रख लो चाहे PQ, तो हुण जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं लाऊंगी दोनों दे विच, उहनूं मैं R लऊंगी। तुहानूं याद है टॉर्क दा फार्मूला की हुंदा है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 फोर्सिस, है ना। आ वाली फोर्स नूं तुसीं वधा लो थोड़ा जिहा, एक आ वाली फोर्स है, एक आ वाली फोर्स है, इन्हां दोनों च जदों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कड्ढना है, आ बन गया PR, समझ आ रहा सारिਆਂ ਨੂੰ, आ PR हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जिहड़ा टॉ आएगा तुहाडा, दैट इज़ इक्वल टू टॉ इज़ इक्वल टू आइदर फोर्स, किहड़ी फोर्स लईए आपां ILB नाल की आ गया तुहाडे कोल इनटू PR। हुण मैनूं ये नहीं पता, मैं तुहानूं नोट्स दे विच PR ही लिखाया कि MR लिखाया, मेरे कोल MR है। चलो हुण असीं इस ट्रायंगल दे विच साइन PR की वैल्यू कढ लईए। PR की वैल्यू कढण लई की चाहिए, हुण सानूं इस ट्रायंगल दे विच आ एंगल चाहिए, ठीक है। जे तुसीं इहनूं थीटा लै लैंदे हो तो की बनेगा ट्रायंगल दे विच PR अपॉन PQ इज इक्वल टू साइन थीटा। इत्थों PR कढ लो, PR कितना आ गया PQ साइन थीटा, ठीक है। हुण इत्थे वैल्यू पुट कर दो,
पी क्यू जिहड़ा है ये तो बी के बराबर है ना, पूरी ब्रेडथ ही है, तो वो यदा मतलब ये की बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी नाल आ गया बी इंटू साइन थीटा। जिहड़ा एल इंटू बी है लेंथ इंटू ब्रेडथ, ये की हो गया एरिया, ये बन गया आई ए बी साइन थीटा। आई इंटू ए कादे बराबर होंदा है, मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। ये बन गया कैपिटल एम बी साइन थीटा। इनू असी लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये एक्सप्रैशन है जिहड़े आप यूज़ करने हैं। एम इज़ मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट एंड बी इज़ मैगनैटिक फील्ड। सौखा है ना ये वाला आर्टिकल, कोई औखा नहीं है, सिर्फ